नमस्कार दोस्तों। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी एक ऐसा पावन दिन जिसे देवता भी अत्यंत श्रद्धा से देखते हैं। ये वही दिव्य तिथि है जिसे वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। ये केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन के पापों को नष्ट करने वाला, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला और दुखों को सुख में बदलने वाला एक अद्भुत अवसर है। पुराणों में कहा गया है, जो मनुष्य सच्चे मन से वरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही अद्भुत कथा, एक ऐसे राजा की कथा जिसका अहंकार नहीं बल्कि भक्ति उसकी पहचान थी। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट पर एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। उस राज्य के राजा थे मानधाता। राजा मानधाता केवल नाम से ही नहीं बल्कि गुणों से भी महान थे। वे धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने वाले एक आदर्श राजा थे। उनके राज्य में न कोई भूखा था न कोई दुखी, हर कोई खुशहाली और समृद्ध था। प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि पिता के समान मानती थी। राजा मानधाता भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका दिन भगवान के नाम से शुरू होता और उसी नाम पर समाप्त होता। हर सुबह वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नर्मदा नदी में स्नान करते और फिर मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करते। उनकी पूजा केवल एक नियम नहीं बल्कि उनके हृदय की सच्ची भावना थी। वे अक्सर कहते, राज्य, धन, वैभव ये सब क्षणिक है, सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में है। एक दिन पूजा के बाद राजा गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने सोचा, मैंने जीवन में सब कुछ पाया, लेकिन क्या मैंने भगवान को पूरी तरह पाया? यह प्रश्न उनके मन में बार बार आने लगा। उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं कुछ समय जंगल में जाकर तपस्या करूंगा। राजा ने अपने मंत्रियों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की मधुर आवाज और प्रकृति की गोद। राजा ने एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया और ध्यान में लीन हो गए। दिन बीतते गए। राजा मानधाता गहरे ध्यान में डूबते गए। अब उन्हें न भूख का एहसास होता न प्यास का। उनका मन केवल भगवान विष्णु में लगा रहता। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि आसपास के पशु पक्षी भी उन्हें देखकर शांत हो जाते। लेकिन कहा जाता है, जब कोई सच्चे मार्ग पर चलता है उसकी परीक्षा अवश्य होती है। एक दिन राजा गहरे ध्यान में लीन थे। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। धीरे धीरे एक विशाल और भयानक भालू बाहर आया। उसकी आंखें लाल थी और उसका शरीर अत्यंत विशाल। भालू ने राजा को देखा और बिना देर किए उन पर झपट पड़ा। उसने राजा का पैर पकड़ लिया और उन्हें खींचने लगा। यह दृश्य अत्यंत भयानक था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, राजा मानधाता तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनकी आंखें बंद थी और उनका मन भगवान विष्णु में लीन था। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। राजा ने न तो डर दिखाया न ही बचने का प्रयास किया। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है। जंगल के बीच चारों ओर सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक भयावह घटना। भालू राजा मानधाता का पैर पकड़े हुए था और उन्हें घसीटता जा रहा था। लेकिन राजा अब भी ध्यान में लीन थे। उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, नारायण नारायण। कहते हैं, जब सच्ची भक्ति होती है तो भगवान को भी आना पड़ता है। राजा मानधाता की पुकार इतनी सच्ची,
इतनी निष्कलंक थी कि वह सीधे वैकुंठ धाम तक पहुंच गई। भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शेष नाग पर विराजमान थे, उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनी। अचानक जंगल में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वातावरण सुगंधित हो उठा, पक्षियों का कलरव मधुर हो गया और उस दिन दिव्य प्रकाश के बीच स्वयं भगवान विष्णु, उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और मनमोहक था। भगवान ने अपने भक्त को संकट में देखा और बिना एक क्षण गवाए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, हे चक्र, मेरे भक्त की रक्षा करो। क्षण भर में चक्र आकाश में घूमता हुआ भालू की ओर बढ़ा और तेज गति से उस पर प्रहार कर दिया। जैसे ही सुदर्शन चक्र भालू को लगा, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। भालू का शरीर धीरे धीरे चमकने लगा और वह अपने असली रूप में आ गया। वह कोई साधारण भालू नहीं था, बल्कि एक गंधर्व था। उसका नाम था चित्ररथ। गंधर्व ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे इस भयंकर योनि से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में पूछा, हे गंधर्व, तुम्हें यह श्राप कैसे मिला? गंधर्व ने दुखी होकर कहा, प्रभु, एक बार मैं अपने सौंदर्य और कला पर बहुत घमंड करने लगा था। एक दिन मैंने एक महान ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया, तू भालू की योनि में जन्म लेगा। तब से मैं इस दुखद जीवन को जी रहा था। आज आपकी कृपा से मुझे मुक्ति मिली। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेरे भक्त राजा मांधाता की भक्ति का फल है। उनकी तपस्या के कारण ही तुम्हें यह मुक्ति मिली है। गंधर्व ने राजा को प्रणाम किया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। अब राजा मांधाता धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आए। उन्होंने देखा उनका पैर बुरी तरह घायल हो चुका था। खून बह रहा था और दर्द असहनीय था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर शांति थी। राजा ने भगवान विष्णु को सामने देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरा शरीर घायल हो गया है, कृपया करके मुझे मार्ग दिखाइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हें अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान के वचन सुनकर राजा मांधाता के हृदय में आशा जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया, मैं पूरी श्रद्धा से ये व्रत करूंगा। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होने के बाद जंगल का वातावरण फिर से शांत हो गया, लेकिन राजा मांधाता के भीतर अब एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। उनका शरीर घायल था, पर आत्मा पहले से भी अधिक मजबूत। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, मैं पूरी श्रद्धा से और विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। काफी कठिनाइयों से राजा अपने राज्य लौटे। उनकी अवस्था देखकर पूरा राज्य चिंतित हो गया। वेद बुलाए गए, औषधियां दी गई, लेकिन कोई भी उपाय उनके घाव को पूरी तरह ठीक नहीं कर पा रहा था। राजा केवल मुस्कुराते हुए कहते, मेरा विश्वास मेरे भगवान पर है। धीरे धीरे वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन आया। राजा मांधाता ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नर्मदा नदी में स्नान किया। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। पूरे महल में भक्ति का वातावरण छा गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि पूरे महल में गूंजने लगी। राजा ने पूर्ण नियम और श्रद्धा से व्रत किया
पूरे दिन उपवास रखा, मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखी, भगवान विष्णु का ध्यान किया, दान और सेवा की। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पूरा राज्य भी उस दिन व्रत और भक्ति में लीन हो गया। रात्रि का समय, चारों ओर दीपों की रोशनी। राजा मांधाता मंदिर में बैठकर भजन कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण के आंसू थे। जैसे ही रात बीती और द्वादशी का सूर्योदय हुआ, एक अद्भुत घटना घटी। राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनका घाव धीरे धीरे भरने लगा और कुछ ही क्षणों में उनका पैर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजा मांधाता, तुमने सच्ची श्रद्धा से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया है, इसलिए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और तुम्हारा शरीर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। राजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अब प्रजा को यह चमत्कार पता चला तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। हर ओर दीप जलाए गए, मंदिरों में भजन हुए और लोगों ने दान पुण्य किया। राजा मांधाता ने कहा, ये सब भगवान विष्णु की कृपा और वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। व्रत और श्रद्धा से जीवन बदल सकता है। अहंकार नहीं, विनम्रता ही सच्ची महानता है। वरुथिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, ये आत्मा की शुद्धि और भगवान की कृपा पाने का एक दिव्य माध्यम है। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी।